पास पहुंच गए। एक संत जी के पास, ये बात कबीर दास जी की है कि नहीं मुझे नहीं पता, किसी संत की घटना, गृहस्थ संत की घटना। एक बालक संत जी के पास गया, बोला गुरुजी मैं विवाह करूं कि ना करूं, पूछने आया हूं आपसे। संत जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाकर कहा, सुनती हो, जरा दीपक लाना जला करके। दिन के 12 बज रहे थे, फिर भी दीपक मांग रहे हैं पति जी, जरा दीपक लाओ, हमें पुस्तक पढ़नी है। पत्नी दीपक जलाकर ले आई। अब जो पूछने गया था उसको लगा राम राम ये कैसे हैं, बताओ दिन के 12 बजे पुस्तक पढ़ने के लिए दीपक की जरूरत पड़ रही है। थोड़ी देर बाद संत जी ने कहा, सुनती हो, जरा 2 गिलास दूध लाओ और शक्कर ज्यादा डालना। वो संत जी दूध मांगे तो पत्नी दूध तो लाई, पर शक्कर की जगह नमक डालकर ले आई। एक एक चम्मच दोनों गिलास में नमक घोल कर दे दिया। लो, अब जो आया था पूछने शादी करूं कि नहीं, संत जी ने उसे भी गिलास पकड़ा दिया, तुम भी पियो। उसने पिया तो एक घूंट पिया, खारा दूध कौन पिए, थू थू करके थूक दिया। संत जी बोले क्या हुआ, बोले खारा है। संत जी तो पूरा पी गए। अब तो उसे कन्फर्म हो गया कि ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी पागल हैं। वो जाने लगा। संत जी बोले भाई कहाँ जा रहा है। बालक ने कहा मैं पूछने आया था कि शादी करूं कि ना करूं, पर आप दोनों तो पागल हैं। संत जी बोले पागल नहीं है, तेरे प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं। ये कैसा उत्तर रहा, बोले आपने पूछा ना कि शादी करें कि ना करें, तो हमने कहा देखो जब हमने दीपक मांगा दिन के 12 बजे तो हमारी पत्नी कह सकती थी क्यों जी अंधे हो गए हो क्या, दिन में दिखाई नहीं पड़ता, पर उसने नहीं कहा, चुपचाप ला कर दे दिया। और जब हमने शक्कर डालकर दूध मांगा तो वो नमक लेकर आई, तो हम बोल सकते थे क्यों तू अंधी हो गई है क्या, पता नहीं चलता शक्कर और नमक में क्या अंतर। मैं चाहता तो डांट सकता था, पर उसने गलती करी तो मैंने कुछ नहीं कहा, और मैंने गलती करी उसने कुछ नहीं कहा। जब सहनशीलता आपके अंदर आ जाए तो शादी कर लेना, आप शादी के योग्य हो गए हैं। शादी के योग्य होने का अर्थ ये नहीं है कि आपकी उम्र हो गई, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, अब शादी नाना। आपके अंदर सहनशीलता आ जाए तो शादी कर लेना, और सहनशीलता नहीं आई, सहन शक्ति नहीं आई और शादी कर भी लिया तो साल 2 साल के अंदर आपका तलाक निश्चित है। घर जितनी तेजी से बना उतनी तेजी से बिगड़ जाएगा। तो पति और पत्नी दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सहनशीलता होना, सहनशील बनो, सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। आप ना सहन नहीं करते। आजकल हमारी माताएं ये शादी के बाद पति की ना एक गाली नहीं सह पाती, गुस्सा आता, और पति भी पत्नी की एक बात नहीं सह पाता, गुस्सा आता। भाई सहन करो, जहां प्यार होगा वहीं तो झगड़ा होगा। आप झगड़े को ना तूल दे देते हैं, लंबा कर देते हैं, गलत है। सहनशीलता जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सहन करी थी आपको ज्ञात है? कितनी कितनी मेरी माँ, कितनी भैया जी? 100 गालियां पूरी हो गई तो भगवान ने अपना सुदर्शन निकाला, और जब 101 हुई तो सुदर्शन से सिर काट दिया। जो भगवान 100 गालियां सुनने के बाद सिर काटते हैं, क्या वो भगवान फर्स्ट गाली पर सिर नहीं काट सकते थे? 100 गालियां कौन सुनता है साहब? आप सुनेंगे, इंतजार करेंगे कि 100 पूरी हो जाएं। आप तो पहली गाली पे ही अड़ जाएंगे, तूने गाली दी। भगवान श्री कृष्ण 100 गालियां सुनते हैं। मानो भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन सकता हूं, तो आप इंसान होकर 10-20 गालियां तो सहन करिए, 10-20 गालियां तो पचाइए। आपसे 2-4 भी बर्दाश्त नहीं होती। अरे पत्नी की गाली सुन लिया करो, पति की गाली सुन लिया करो, बात बात में गुस्सा दिखाती रहती हो। गुस्सा ये आपका क्रोध, ये आपका सहन ना करना ही आपके दुख का कारण है। आपके अंदर सहनशीलता नहीं है। और याद रखना मेरी माँ, मंदिर में ना 2 पत्थर आपस में बात कर रहे थे। एक पत्थर वो था जिस पर लोग नारियल तोड़ रहे थे, एक पत्थर वो था जिस पत्थर की मूर्ति बनी थी, है ना? क्या हुआ था, एक जंगल में
एक जंगल से एक सज्जन जा रहे थे, उन्हें एक बड़ा सा पत्थर नजर आया। उन्होंने उस पत्थर को उठाया और वो बहुत बड़े मूर्तिकार थे। उन्होंने पत्थर की मूर्ति बनानी शुरू करी। 10-20 ठोकर मारी हथौड़ी की तो वो पत्थर टूट गया। वो आगे बढ़ गए, आगे फिर एक पत्थर मिला, उन्हें पसंद आया। उन्होंने उस पत्थर की फिर छेनी और हथौड़े से छिलाई शुरू करी और करते करते उन्होंने एक सुंदर सी मूर्ति बना डाली और वो मूर्ति वहीं छोड़कर आगे चले गए। तो गांव के लोगों ने एक मंदिर बनाया था और मूर्ति लाने के लिए प्लान कर रहे थे। तभी इन्होंने कहा कि भाई मैंने जंगल में मूर्ति बना रखी है, पसंद आए तो ले आओ। गांव के लोगों ने जाकर देखा तो मूर्ति बड़ी भव्य थी, बड़ी सुंदर थी। गांव के लोगों ने ला करके प्रतिष्ठा कर दी, भगवान बना के बिठा दिया। और वो पत्थर जो टूट गया था 2-4 हथौड़े से, उसको लाकर गांव वालों ने नारियल तोड़ने के लिए मंदिर के बाहर गाड़ दिया। मंदिर के बाहर गाड़ दिया। एक दिन उन दोनों पत्थर ने बात करी। जिस पर नारियल तोड़ रहे थे उसने कहा, भाई यार पत्थर तो तू भी है, पत्थर तो मैं भी हूँ। तुझे तो लोग मस्तक नवाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और मेरे ऊपर नारियल तोड़ तोड़ के चले जाते हैं। तब मूर्ति ने कहा कि मूर्तिकार ने तो तुझे भी उठाया था मूर्ति बनाने के लिए, पर तू 2-4 चोट में ही टूट गया। तू छेनी की चोट नहीं सह पाया और मैं चोट सहता गया। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करने वाला पत्थर ही भगवान बनता है, नहीं तो वो पत्थर तो आपके पांव के नीचे दबे पड़े हैं। जिनके अंदर सहनशीलता नहीं है, जो पत्थर सहन नहीं करता, वो पत्थर तो आपके पांव के नीचे है, वो तो गिट्टी बन जाता है। जो पत्थर सहन कर जाता है छेनी और हथौड़े की चोट, हर चोट को, वो भगवान बन जाता है। किसी ने हमसे कहा कि मूर्तियां पत्थर की क्यों बनाई जाती हैं? हमने कहा पत्थर जितनी चोट सह लेता है, जिस दिन तुम सह लोगे ना तुम भी भगवान बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। पत्थर जितना सह लेता है, आप सह लो तो आपको मैं भगवान कह के बुलाऊंगा। याद रखना मेरी माँ, भगवान के घर से रिश्ते बनाकर भेजे जाते हैं। रिश्ते भगवान बनाता है, यहाँ केवल हमें निभाना होता है। हमें क्या करना होता है? ठीक से निभा लो ना। आप आपसी तालमेल बना के रखो। क्या है, मैं ये बात कथा पे क्यों बोल रहा हूँ? अभी मुझे बहुत सारी कथा सुनानी है, फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ। अभी कथा की ओर जाऊंगा, केवल इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि आप पति पत्नी दोनों प्रेम से रहोगे तो ही भजन में मन लगेगा, तो ही भक्ति कर पाओगे, तो ही कथा सुन पाओगे। और यदि आपस में आपके कलह बनी रही तो ना तो कथा में मन लगेगा, ना तो कीर्तन में मन लगेगा, ना सत्संग में मन लगेगा। तो भगवान भी उन्हीं को मिलते हैं जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। वही भजन कर सकते हैं, वही सब कर सकते हैं। आप दुकान पर बैठे हैं तो आप दुकान पे काम तब कर पाएंगे ना जब आपकी पत्नी ठीक होगी, आपका तालमेल बढ़िया होगा। और यदि झगड़ा करके आए हो तो दुकान पे भी मन नहीं लगेगा, काम पे भी मन नहीं लगता। इसलिए पहले तालमेल, ना पत्नी का मन लगता है ना पति का, दोनों फिर अंदर से घुट घुट के मरते रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप प्रेम से रहें, एक दूसरे की गलती को नजरअंदाज करें। यदि ये नहीं कर रहे हैं तो आपको गृहस्थी चलानी नहीं आती। कभी कभी ना बहुत देर हो जाती है रिश्तों को समझने में, परखने में, जानने में, पहचानने में बहुत देर। और मैं चाहता हूं कि कहीं आप देर ना कर दें, देर ना कर दें। हाँ, देर ना हो जाए कहीं। एक सुंदर सा भजन सुना रहा हूं मैं, ये दास एक भजन सुनाएगा, उस भजन पर ही आपको ध्यान देना है। आपका जीवन कैसा हो। अच्छा, गृहस्थ में ना हमारी माँ भी हमसे कुछ चाहती है, आपके पिताजी भी आपसे कुछ चाहते हैं, आपकी पत्नी भी आपसे चाहती है, आपका पुत्र भी आपसे चाहता है, और मेरा कन्हैया भी आपसे कुछ चाहता है। कौन क्या चाहता है, इसलिए मैं एक भजन सुना रहा हूँ ताकि ये बात आपकी समझ में आ जाए। बहुत सावधान होकर ये भजन गुनगुनाइए, सुनिएगा। ये भजन उनके लिए है जिनकी जिंदगी पूरी हो गई है और जीवन का केवल 1 मिनट बाकी है। जरा कल्पना करो कि आपका जीवन पूरा हो गया और ओनली 1 मिनट बचा हो। 1 मिनट बाद हम मरने वाले हैं, तो बताइए उस 1 मिनट में आप क्या करेंगे? करेंगे कुछ? हाँ,
जो पति लोग अपनी पत्नियों को गाली देते थे ना, मारते थे ना, जब पत्नी मर जाती है तो वही पति ये कहते फिरते हैं कि जैसी भी थी अच्छी थी, काश ये बात उसके मुंह पे कह दी होती तो उसे बहुत अच्छा लगता। बेचारी तरस गई सुनने के लिए। कभी आपने तारीफ नहीं करी, कभी अपनी पत्नी की तारीफ कर दिया करो, भले वो गोबर गड़े से कह दिया करो बढ़िया हो। कह देने से क्या नुकसान है? जब वो भोजन बनाती है ना तो पति को तारीफ करना चाहिए, दाल बहुत बढ़िया बनी है, भले अच्छी ना बनी हो, बोलने में क्या नुकसान है? उससे तो अच्छा लगेगा। उसकी कब चला जाए? जब तक समय है मेरी माँ। भैया जी प्यार से रहा करो। हाँ, एक बात समझ लीजिएगा कि जो आपकी पत्नी है ना, वो आपके पैसे की भूखी नहीं है, वो केवल स्त्री जात जो होती है ना, ये सम्मान की भूखी होती है, ये सम्मान की भूखी होती है। ना तो आपकी दौलत की भूखी है, ना तो वो शरीर की भूखी है, केवल सम्मान चाहती है और आपके प्रेम की भूख उसको है। वो प्रेम चाहती, वो चाहती है कि मेरा पति भले पैसा ना दे, भला खर्चा ना दे, पर प्रेम से बात तो करता रहे, प्यार तो करता रहे, यही तो चाहती है। आप इतना भी नहीं दे पाते। जरूरी है। राम सीता से कितना प्यार करते थे कि सीता माता के लिए राम ने रावण से पंगा ले लिया। नारी का सम्मान कोई करता था तो राम से सीख लेना चाहिए। लंका जाने के लिए लोग कहते हैं प्यार की निशानी ताजमहल है ना, प्यार की निशानी ताजमहल होता तो ताजमहल बनवाने वाला अपनी पत्नी के मर जाने पर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी शादी कर लिया। राम जी की पत्नी सीता को रावण ने चुराया तो राम ने सेतु बनाया समुद्र के ऊपर। तो पत्नी को पाने के लिए, प्रेम को पाने के लिए राम ने जो सेतु का निर्माण किया, प्रेम की असली निशानी तो राम सेतु है भक्तों, राम सेतु है। तो कुछ पुरुष लोग ना बहुत अहंकारी होते हैं। एक बात ध्यान से सुनना मेरी माँ, ये जो पुरुष होते हैं ना, ये स्वभाव से अहंकारी होते हैं। ये गलती करते हैं पर ये कभी गलती को स्वीकार नहीं करते। हमेशा सॉरी आपको ही कहना पड़ता है, हमेशा झुकना स्त्री को पड़ता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ हमने देखा है। पुरुष अक्सर गलती करता है फिर भी वो चाहता है कि मेरी पत्नी ही झुके, वो ही सॉरी कहे। तो आप ही समझदार बन जाओ, आप ही झुक करके रिश्ते बचा लो। पुरुष लोग ना अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते हैं, ये पांव की जूती है। मैं कह दूं पूरी दुनिया के लोगों से, नारी जो होती है ना वो पांव की जूती नहीं होती, वो तो मस्तक की पगड़ी होती है। आपके मस्तक का साफा है, वो आपकी शोभा है, आपका सम्मान है, आपके कुल की नाक है। आप उसे चरणों की जूती कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। नारी का अपमान ना करो, सम्मान करो। नारी ना होती तो नर ना होता, नारी ना होती तो राम ना होते, नारी ना होती तो हनुमान कहां से आते, ध्रुव कहां होते और प्रहलाद कहां होते। इसलिए नारी सम्मान चाहती है, सम्मान करो। जमाना खराब है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जमाना आपसे है कि आप जमाने से हो? जमाना आपसे है कि आप जमाने से? हमसे जमाना है कि जमाने से हम हैं? हमसे जमाना है, जमाने से हम। लोग कहते हैं जमाना खराब है, अरे जमाना आपसे तो है। आप अच्छे हो जाएंगे तो जमाना अच्छा हो जाएगा, आप बुरे हैं तो जमाना बुरा। बदलना किसको है? एक सज्जन हमसे कहने लगे महाराज जी हमें लाल रंग पसंद है, पूरे दिल्ली को लाल कर दो, सारे घरों पे लाल रंग पोत दो, सारे वृक्षों को लाल कर दो, सारे लोगों को लाल कर दो, हमें लाल पसंद है। तो बताइए क्या सबको लाल करना संभव है? सब जगह लाल रंग पोतना संभव है? तो फिर क्या करें? बोले संभव है। बोले आप जमाने को लाल मत करो, लाल कलर का चश्मा लगा लो अपनी आंखों में। तो आपको लाल देखना पसंद है ना, तो आपकी आंखों पे लाल चश्मा होगा तो फिर आप जिसे देखोगे सब लाल दिखेंगे, आपको प्रॉब्लम खत्म। आप दुनिया को जैसा देखना चाहते हैं पहले अपने आप को वैसा बनाइए। अच्छा देखना है तो पहले स्वयं अच्छे बनिए। एक
एक बालक बालिका आपस में बात कर रहे थे। एक सज्जन निकले, बोले इनका चक्कर चल रहा है। अब बताओ, बाद में पीछे से किसी ने कहा भाई ये बालक बालिका भाई बहन है, कोचिंग करके आ रहे हैं। आज कोई भाई बहन भी सड़क में खड़े होकर वार्तालाप करे तो देखने वाले को यही लगता है कि इनका चक्कर चल रहा है। क्यों? क्योंकि दिमाग में वही चल रहा, वही बैठा। हम जमाने को बदलना तो चाहते हैं, बट अपने आप को बदलना, और जमाना तब बदलेगा जब आप बदल जाएंगे, जब आप अपने आप से शुरुआत करेंगे। जमाना कैसा है मत देखिए, आप कैसे हैं ये देखिए। आप अपने आप को मेंटेन करके रखिए, अपनी सोच को अच्छा करिए, जमाना अच्छा हो जाएगा। जमाने से क्या करना, हमें क्या करना। आज हमारे नौजवान भाई बहन ये मार्ग से विचलित हो जा रहे हैं, माँ बाप की लापरवाही के कारण। आज आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, कॉलेज भेजते हैं ना, बच्चे वहां पढ़ाई कम करते हैं, बिगड़ जाते हैं। आजकल ना छोटे छोटे बच्चों को प्रेम हो जाता है, लव हो जाता है। अभी बहन से ना गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता और प्रेम करना आ गया, ये प्यार करने लगे। आजकल आपके बच्चों को ना 10 रुपए कमाना नहीं आया और प्यार करना आ गया। मम्मी हम उस लड़की से प्यार करते हैं, शादी करेंगे उसके साथ। लो, ये शादी की चर्चा खुद करने लगे। अभी इनको ना कमाना 2 रुपया नहीं आता। ये हालत है समाज की। एक माँ मेरे पास आई, रोने लगी, बोले मेरी बेटी भागकर शादी कर ली। ये बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं नौजवान भाई बहन से कहता हूँ, कभी कभी एक बालक एक बालिका मेरे पास आए कहते हैं, और बालक ने हमसे कहा कुछ कमाई का हिस्सा देते हैं, बच्चे को मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, पहनने को वस्त्र नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। हमने कहा आप इतनी गरीब तो नहीं हो कि रोटी भी ना हो। बोले गुरुजी हम गरीब नहीं हैं, हमारे पति बैंक के मैनेजर हैं, 80,000 रुपए महीना कमाते हैं, बहुत पैसा मिलता है। हमने कहा 80,000 रुपए महीना कमाते हैं तो फिर ये कह क्यों रही हो कि खाने को रोटी नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है। बोले गुरुजी हमारे पति भटक गए हैं। हमने कहा सही कहो, साफ कहो, क्या कहना चाहती हो। बोले हमारी पड़ोसन जो है पता नहीं कौन सा जादू डाला है, हमारे पति को अपने वश में कर लिया। ना पति हमारी तरफ देखता, ना हमें प्रेम करता, ना बच्चे को प्रेम करता, बस वो पड़ोसन के पास ही रहते हैं, सारा धन उसे देते हैं, समय उसे देते हैं, यहाँ तो आते भी नहीं। हम बर्बाद हो गए, क्या करें। ये कहानी एक घरों की नहीं, हिंदुस्तान में लाखों घरों की कहानी है। ये मुद्दा हमने क्यों उठाया? क्योंकि ये घटनाएं घट रही हैं, लोग जूझ रहे हैं। तो भागवत के माध्यम से हम सबको ही समझाना चाहते हैं। ईश्वर ने हमें भेजा है कि जाओ सबको मार्ग दिखाओ, सबके लिए। वो बहन मेरे पास रोने लगी। मैंने कहा तू आ गई है भगवान के चरणों में, चिंता ना कर, भगवान आपकी सुनेंगे, जाओ। संयोग देखिए कि हम वहां पे कथा कर रहे थे तो उसके पति का जिसके साथ चक्कर था वो स्त्री आज कथा पे आई थी, तो हमने कथा पे सुनाया। हम वही आपको भी सुना रहे हैं कि कई महिलाएं होती हैं ये दूसरों के पति पर ना दौरे डालती हैं, बड़ा ताकती रहती हैं, कोई पैसे वाला मिले तो फंसाएं, फिर उसको लूटें। आजकल ना बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है ये, आप समझिएगा। आजकल स्त्रियों का बहुत बड़ा एक नेटवर्क फैला है पूरे भारत में। ये अच्छे खासे पुरुषों को फंसाती हैं अपने झूठे प्रेम के जाल में और पैसा ऐंठ करके उसको तबाह करके चली जाती है। और पुरुष जो होता है समझ नहीं पाता, इसे लगता है कि वाह हमारी पत्नी से सुंदर होना चाहिए, बस इसे तो अपनी पत्नी सबसे गंदी लगती है, बाकी दुनिया की हर महिला अच्छी लगती है उसको, और इसी का लाभ दुनिया की महिलाएं लेती हैं और आप ठगे जाते हैं। पुरुषों की सबसे बड़ी कमी यही है। वो महिला मेरे पास रोने लगी, गुरुजी मेरा पति तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गई, क्या करूं मैं, आत्महत्या कर लूं, फांसी लगा लूं, जहर खा लूं। मैंने कहा ये सब करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने ये मानव का तन दिया है, मरने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। मेरी माँ एक बात कान खोल के सुनना, कभी आत्महत्या, न पुरुष न स्त्री, में दोनों से कह रहा हूँ, कभी आत्महत्या करने का सोचना मत, क्योंकि आपके मर जाने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मर जाने का मतलब है आप डर करके भाग गए, डट करके सामना करो। मरना उचित नहीं है, मर जाना बड़ी बात नहीं है, गोली मार लो मर जाएंगे,
तो मर जाने से यदि समस्या का समाधान होता है तो ठीक है, हम भी मर जाते हैं, आप भी मर जाओ, क्या होगा ना। मरना उपाय नहीं है, ये जिंदगी अनमोल है, कब मिलती है कब नहीं मिलती। समय का सदुपयोग करो, डट करके सामना करो, मैदान छोड़कर भागो मत, सामना करो उस कष्ट का, उस दुख का। उस महिला को मैंने हिम्मत दी, वो बहन चली गई। हमने कथा पे अक्सर कहा करते हैं, हमने कहा मेरी माँ, आप लोग से कह रहा हूँ जितनी यहाँ मेरी माएँ बैठी हैं, वैसे आप तो बहुत अच्छी माँ हो, जो है मैं उनको कह रहा हूँ। कई स्त्रियां घर बिगाड़ती हैं, किसी का घर मत बिगाड़ना, किसी के हंसते खेलते घर में आग मत लगाना। स्त्री से कह रहा हूँ और पुरुषों से भी कह रहा हूँ, किसी के घर में आग मत लगाना। यदि आपने किसी और की तरफ देखा तो याद रखना कि गड्ढा तैयार है। यदि आपने किसी हंसते खेलते घर में आग लगाई तो ईश्वर देख रहा है, 7 जन्म तक वो आपका घर बसने नहीं देगा। उसके अदालत में जो न्याय है ना, सबसे ऊंचा न्याय है, उससे बड़ा फिर कुछ नहीं। देखिए ईश्वर का न्याय कैसा है, इसकी एक झलक दिखाता है। महाराज जी हम इस लड़की से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं। हमने कहा कर लो। बोले महाराज जी मम्मी तैयार नहीं है, बताइए क्या करें। हमने कहा मम्मी तैयार नहीं है तो मत करो। ना ना हम शादी करेंगे, इसी लड़की से करेंगे, नहीं तो हम करेंगे ही नहीं। हमने कहा तो फिर मम्मी का क्या होगा। बोले हम अपनी मम्मी को छोड़ देंगे, छोड़कर दूसरे शहर चले जाएंगे। हमने उस लड़की से कहा बहन देख, जो लड़का अपनी माँ को छोड़ने की बात कर सकता है वो तेरे साथ कितने दिन तक रहेगा, वो कब तक तेरे प्यार को निभाएगा। माँ को छोड़ सकता है तो आपको छोड़ने में कितनी देर लगेगी। जो अपनी माँ का ना हो सका वो किसी बहन बेटी का हो पाएगा। इसलिए हमारी माताएं, हमारी ये जो बहनें हैं ना, मैं इनको सावधान करता हूँ कि कोई आपसे कहे कि हम तुमसे प्यार करते हैं ना, तो आज जमाने में ऐसे ही है। आज हमारी बहनें ना बड़ी इमोशनल हो जाती हैं। किसी ने कह दिया कि हम तुमसे प्यार करते हैं ना, तो सोच करके कह देती है कि सेम टू यू। ये गलत है। देखिए प्यार करने के लिए शास्त्र कहते हैं कि शादी के पहले जो प्यार किया है वो पाप है, और शादी के बाद जो प्यार किया है वो भक्ति है, वो सुख है, वो आनंद है। शादी के पहले नो प्यार। एक छोरा छोरी हमारे पास आए, गुरुजी राधा कृष्ण प्यार करते थे तो हम भी प्यार करते हैं, क्या बुरा है। उन्होंने प्यार किया, हम भी कर रहे हैं। हमने कहा कि राधा कृष्ण के प्यार में और तेरे प्यार में जमीन आसमान का अंतर है। उनका प्यार शुद्ध प्यार था, उनके प्रेम में कोई वासना नहीं थी, जबकि आपके प्रेम में प्रेम कम है, वासना ज्यादा है। याद रखना मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबसे बोल रहा हूँ पूरे देश से। कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ये समझ लेना कि वो आपसे प्यार नहीं करता, आपकी जवानी, आपके शरीर से प्यार करता है। भूख मिट जाएगी, छोड़कर चला जाएगा। इसलिए प्यार के लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। प्यार करना है तो ईश्वर से, केवल परमात्मा ही प्रेम के योग्य है। यदि आप भटक गए तो जीवन में मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। याद रखना, कपड़े पे दाग लग गया तो छूट जाएगा, पर चरित्र पे दाग लगा तो कोई साबुन नहीं बना जो आपके चरित्र के दाग को छुड़ा सके। इसलिए समझदारी से चलिए। आपके जीवन का निर्णय आपको लेना है और अच्छा निर्णय लेना है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। तब रावण एक था, सीता भी एक थी, अब तो गली गली रावण है। हर दूसरे तीसरे दिन खबर मिलती है फलानी सीता चोरी हो गई। क्या करो, आजकल ना लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज करके आप अपना घर बसा लेते हो, अपना जीवन यापन कर लेते हो, पर माँ बाप का ना बसा बसाया घर आप लोग उजाड़ देते हो। जिस गली से माँ बाप निकलते हैं, लोग कहते हैं इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। तो क्या आप अपने माँ बाप को ये दिन दिखाने के लिए जन्म लिए थे? अरे माँ बाप का सिर गर्व से उठा ना सको तो शर्म से झुकाओ तो मत। हाँ, कोई भी गलत कदम ना उठाएं, स्त्री हो पुरुष हो मर्यादा में रहें, चरित्र का पालन करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय हो। गोपियां कहने लगी कन्हैया हम आपसे विवाह करना, हम आपसे मिलने आई हैं। कन्हैया बोले पति की सेवा करना चाहिए, पति ही भगवान होता है। गोपियां बोली प्रभु एक पत्नी थी, उसका पति परदेश चला गया। पत्नी कहने लगी मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। पति ने एक तस्वीर दे दी, बोले से तस्वीर के सहारे रहना। अब वो पत्नी रोज फोटो की आरती उतारती, फोटो की सेवा करती। एक दिन पति वापस आ गया, पत्नी तस्वीर की आरती उतार रही थी। पति दरवाजा खटखटा रहा है, खोलो। पत्नी ने अब बताओ क्या करना चाहिए, पति से दरवाजा खोलकर भेंट करना चाहिए या तो तस्वीर की फोटो की पूजा कर रही है, करती रहे। गोपियों से भगवान ने
गोपियों ने भगवान से पूछा, बताओ प्रभु क्या करना चाहिए। कन्हैया ने कहा, जब साक्षात पति खड़ा है तो फिर फोटो की पूजा क्यों करती है। गोपियों ने कहा, प्रभु हम यही तो कहना चाहती हैं, संसार का पति जो है ये तस्वीर है, साक्षात पति तो आप हैं। हम तस्वीर को छोड़कर आपके पास आए, अब भला आपको छोड़कर कहाँ जाएं। अब आपको छोड़ करके जाने का मन नहीं कर रहा है, दिल नहीं कर रहा, कहीं नहीं जा सकते हम आपको छोड़कर। मैया जी, आप लोगों के पति कितने हैं बताओ, टोटल कितने हैं। जिनका एक है वो हाथ उठाओ। इतने कम लोगों का एक है, हाथ उठाओ। देख रहे हैं आपके पति, नहीं उठाओगी तो घर जाके पूछेंगे क्यों नहीं उठाया था हाथ एक पे। हाँ। एक पति, जिनके दो हैं वो हाथ उठाओ। वैसे पति तो सबके ही दो होते हैं, आप लोगों को ना जानकारी नहीं है, कहो तो दे दो। आपके ना दो पति हैं, भगवान ने सब चीजें दो दो दे रखी हैं। आंख दो, एक फ्यूज हो जाए दूसरी जिंदाबाद। हाथ दो, एक काम ना करे दूसरा जिंदाबाद। पाँव दो, किडनियां दो, एक कंट्रोल, एक काम ना करे दूसरी जिंदाबाद। पति भी भगवान ने दो दे रखे हैं। एक पति ये है जिसने गले पे मंगलसूत्र पहनाया, मांग भरी, आपको विदा करके लाया, ये आपके तन का पति है, तन का पति है। एक पति और है जिसको आप कहती हो, तुम में हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। गाओ, कैसा गाती हो आप? स्वामी सबके प्राण पति, किस विध मिलहूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तो पति कितने हैं? एक पति ये तन वाला पति है, और जो प्राणों का पति है वो तो परमात्मा सबका पति है। उस परमात्मा से संबंध बन जाए। मीरा कहती है ना कि मैं दुनिया को अपना पति कैसे बनाऊं, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। दुनिया के पुरुष को आपने पति नहीं बनाया, मीरा जी ने गोविंद को पति बना लिया। आप लोग भी ना पति भगवान को ही बनाओ। ये पति कहाँ रहे फिर? आज हम आपको एक बहुत बढ़िया बात समझाएंगे। देखिए, ये पति भी जरूरी है, वो पति भी जरूरी है, बेटा भी जरूरी है, बेटी भी जरूरी है, हमारी जिम्मेदारियां भी जरूरी हैं। अब हम कैसे दोनों को मैनेज करें, इसका एक बहुत सरल उपाय है। कहो तो मैं कह दूं। देखिए, भगवान ने बहुत सारी चीजें दो दो दे रखी हैं, पर कुछ चीजें ईश्वर ने एक ही दी है। जैसे कान दो हैं, आंख दो हैं,